GLCIAS के इस रामबाण बैच में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज हम MPPSC प्रीलिम्स यूनिट 3 यानी कि MP ज्योग्राफी के अंदर परिवहन वाला टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं परिवहन, देखते हैं कैसा है MP का परिवहन। हालांकि अगर इस मैप में आप देखोगे तो आपको बहुत बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या है, लेकिन हम एक एक जो हाईवे, नेशनल हाईवे, उनको पर्टिकुलर एक एक को देखेंगे तो अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ तो मैंने कुछ फैक्ट लिखे हैं, लेकिन इनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपन ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो परिवहन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब 3 पार्ट कौन से हैं? तो एक हमारे यहाँ सड़क परिवहन है, एक रेल परिवहन है और एक वायु परिवहन है। हमारे यहाँ जल परिवहन नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश तो भू आविष्ठित राज्य है, जल से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पर जल परिवहन को छोड़कर बाकी तीनों परिवहन हम देखेंगे। सड़क परिवहन की अगर हम बात करें तो सड़क परिवहन में हमको राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्य रूप से पढ़ने होते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग से हर बार जब भी पीएससी होती है हमेशा पीएससी एक क्वेश्चन हमेशा पूछती है। कभी 2 भी पूछ लेती है, कभी 3 भी पूछ लेती है, लेकिन नेशनल हाईवे से क्वेश्चन आना हमारे कंपलसरी है, आता ही है। मतलब फिर राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़क, जिला सड़क, इनसे हालांकि कभी क्वेश्चन नहीं आए हैं, पर जो इनसे बनते हैं प्रश्न उनको हम एक बार देख लेंगे। बाकी हमारा मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन में। अब देखो, राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे हैं उनका देखरेख पूरे केंद्र सरकार के अंडर में होता है। राज्य सरकार इन्हें नहीं कंट्रोल करती, पूरा केंद्र सरकार के निर्देशन में ये काम होते हैं इनके। देश राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़कों का मात्र 4.9% है, परंतु देश का 40% भार इन्हीं पर रहता है। मतलब देखो, पूरे भारत में जितनी भी सड़कें हैं उन सड़कों का मात्र 4% हिस्सा जो है वो नेशनल हाईवे है ना। लेकिन अगर इन पे काम की बात करें, जो भार है वो 40% रहता, मतलब यूज में तो ज्यादा नेशनल हाईवे होते हैं पर ये है सिर्फ 4% ही। मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या अभी वर्तमान में 44 है। मतलब एमपी में टोटल 44 नेशनल हाईवे हैं अभी, और इनकी पूरे नेशनल हाईवे की लंबाई की बात करें तो लंबाई है 8772 किलोमीटर एमपी में। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के अनुसार मध्य प्रदेश की रैंक आती है 4th। मतलब जो सड़क है राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है उस लंबाई को हम नापे पूरे राज्य के सभी राज्यों से, भारत के सभी राज्यों से, तो उसमें एमपी की रैंक आती है 4th, क्योंकि सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे है महाराष्ट्र में, सेकेंड नंबर पर यूपी में और थर्ड नंबर पर है राजस्थान में, और 4th आता है हमारा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो वो है नेशनल हाईवे 46, NH46। इसको मैं आपको पूरा मैप में बताने वाली हूँ, अभी आप बस देख लो, मैप में मैं आपको एक एक नेशनल पार्क पूरा बताऊंगी। और जो सेकेंड सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है NH44 और थर्ड सबसे बड़ा है NH47। तो 3 नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। एमपी का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH46, सेकेंड NH44 और थर्ड NH47, और जो सबसे बड़ा है उसकी लंबाई है 634 किलोमीटर। अब देखते हैं सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है एमपी में। तो एमपी में सबसे छोटा नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 135 बीबी, 135 बीबी है ना, ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे। और सेकेंड नंबर पे जो स्मॉलेस्ट है वो है 339 बी, और जो तीसरा सबसे छोटा नेशनल हाईवे है वो है 339 है ना। सब में 339 है, बस सबसे छोटा है वो बीबी, सेकंड वाला एक बार भी आ जाएगा और थर्ड वाले में सिर्फ 339 है ना। और जो सबसे छोटा है उसकी लंबाई है 7.51 किलोमीटर, दूसरे की है 9 किलोमीटर और इसकी है 15 किलोमीटर। अब पढ़ते हैं प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पे कि जो एमपी से जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है जिनसे हमारे प्रश्न बन सकते हैं उनको अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला देखो नेशनल हाईवे 30 है ना। नेशनल हाईवे 30 ये कहां से गुजरता है? तो ये गुजरता है रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट है ना। देखो इन सबको मैंने मैप में दिखाया है, अपन मैप में देख लेते हैं इनको। यहाँ से
जितने भी नेशनल हाईवे जो सम संख्या वाले हैं, है ना, जो भी सम संख्या वाले नेशनल हाईवे जैसे कि NH30, 34 ये सभी सम संख्या वाले हैं, तो ये ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, मतलब इस तरह से रहेंगे ये ऐसे, है ना। और जितने भी विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे होते हैं वो हमेशा ऐसे होते हैं, ठीक है। जो विषम संख्या वाले वो हॉरिजॉन्टल होंगे और जो सम संख्या वाले हैं वो वर्टिकल होंगे। तो पहले सम संख्या वाले देख लेते हैं। शुरू करते हैं नेशनल हाईवे 30 से, NH30। तो ये कहां से गुजरता है, देखो हालांकि ये मैप इतना एक्यूरेट नहीं बना होगा, पर समझने के हिसाब से ये सही है। इसको देखते हैं। ये शुरू होता है रीवा, सतना, फिर कटनी, कटनी से जबलपुर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, मंडला और बालाघाट। इधर की जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनको कवर कर लेता है NH30, ठीक है। इसके बाद आता है नेशनल हाईवे 34, है ना। NH34 ये शुरू होता है MP में छतरपुर से, मतलब ऐसा नहीं कि छतरपुर से ही शुरू होता है, ये ऊपर से शुरू होता है, पर MP में कहां से गुजर रहे हैं हम सिर्फ MP की लोकेशन देख रहे हैं। छतरपुर, छतरपुर से दमोह, फिर सागर, जबलपुर और फिर सिवनी। इसके बाद है NH44, हमने देखा था ना MP का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH44। तो ये आता है मुरैना, मुरैना से ग्वालियर, ग्वालियर से दतिया, फिर ये यूपी में झांसी चला जाता है, फिर वापिस सागर, नरसिंहपुर और सिवनी। इसके बाद है NH46, ये MP का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH46। ये है ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, फिर राजगढ़, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद और बैतूल। इतना पूरा ये कवर करता है। और इसके बाद आता है NH52, है ना। NH52 राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, धार और बड़वानी। तो ये सभी सम संख्या वाले नेशनल हाईवे हैं। मुझे पता है पहली बार देखकर इनको हम याद नहीं कर सकते, हमें ये पहली बार में याद नहीं होंगे, लेकिन जब आप 2-3 बार इनको देखोगे तो थोड़ा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे कि देखो सीक्वेंस भी ये ऐसी है कि 30 से बड़ा 34, है ना, 34 से बड़ा 44, 44 से बड़ा 46 और 46 से बड़ा 52। एकदम क्रमबद्ध तरीके से, ये ऐसा नहीं कि कोई भी संख्या ऊपर नीचे आ गई है। तो हम क्या है कि इसको मैप के हिसाब से थोड़ा ध्यान रख पाएंगे कि इधर 30, फिर 34, फिर 44, 46 और ये 52। अब इसमें हमको ये देखना है कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर ये 4 मेन शहर हो गए हैं। तो ऐसा पूछ लेते हैं कि कौन सा नेशनल हाईवे भोपाल से गुजरता है, कौन सा नेशनल हाईवे इंदौर से गुजरता है। तो हमें इतने जिले भी याद नहीं रखने हैं, हमें थोड़ा ये ध्यान रखना है इंदौर, तो इंदौर से कौन सा गुजर रहा है NH52, फिर भोपाल, भोपाल से गुजर रहा है NH46, है ना। फिर जबलपुर देख लो, जबलपुर से 2 गुजर रहे हैं, 34 और 30। इनके बारे में थोड़ी डिटेल मैंने यहाँ ऊपर दी है कि NH30 जो है वो उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश तक चलता है और MP में ये इन जिलों को कवर करता है। इस डिटेल को अपन देख लेंगे। 34 ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए बस MP का महत्वपूर्ण है कि MP में ये कहां से गुजर रहे हैं। इसके बाद थोड़े और देखते हैं हम, है ना, नेशनल हाईवे। जैसा कि मैंने कहा था कि जो विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे हैं, विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टली जो है इस तरीके से चलते हैं ऐसे, है ना। तो जो NH27 है ये वैसे तो गुजरात से असम तक जाता है, पर MP में सिर्फ ये शिवपुरी से गुजरता है, यानी कि ये सिर्फ इतना, MP में ये सिर्फ यहाँ पर ही आता है बस, है ना। इसके बाद NH39 है, तो ये छतरपुर, यानी कि यहाँ से छतरपुर, छतरपुर से पन्ना, पन्ना से सतना, सतना से रीवा, सीधी, सिंगरौली, यानी कि ये इस तरह से जाएगा NH39, ठीक है। इसके बाद NH43 है, तो ये छतरपुर से, ये छतरपुर से ये जाएगा कटनी, कटनी से उमरिया, उमरिया से शहडोल, शहडोल से अनूपपुर, तो ये हो गया NH43, है ना। फिर ये NH45 है, तो ये रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडोरी, तो ये रायसेन, ये नरसिंहपुर, ये जबलपुर, ये डिंडोरी, इस तरीके से। इसको भी मैं आपको एक बार मैप में अच्छे से दिखा देती हूँ।
ये हो गया NH32, नहीं 32 नहीं 39, ये ना 39 NH39। तो ये छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ऊपर ऊपर वाले सारे जिले कवर कर लिए 39 में। 39 के बाद आता है NH43, है ना। 43 यहाँ छतरपुर से शुरू होगा, छतरपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और ये अनूपपुर। फिर NH45, तो NH45 ये रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर और ये डिंडोरी पहुंच गया। फिर NH47 है, तो 47 अपने झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा और ये बैतूल पहुंच गया। तो बहुत ज्यादा भी मैंने नेशनल हाईवे नहीं लिए, पर जो इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है उनको मैंने यहाँ कवर किया है। और आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना, याद हो जाएगा। और नहीं हो तो बस आप एक चीज करना, अपने हाथ से इसको देख देख के पूरा मैप बना लेना। तो खुद के हाथ से बनाओगे तो जल्दी याद हो जाएगा। बाकी इसको याद जरूर करना, क्योंकि नेशनल हाईवे से क्वेश्चन जरूर जरूर बनते हैं। अब ये देखो 6 लेन एक्सप्रेसवे, है ना। एमपी में 6 लेन एक्सप्रेसवे, 2 6 लेन एक्सप्रेसवे हैं। पहला है नर्मदा एक्सप्रेसवे। नर्मदा एक्सप्रेसवे ये एमपी के 11 जिलों से गुजरता है। कितने? 11 जिलों से। और एमपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है ये। नाम क्या है इसका? नर्मदा एक्सप्रेसवे। और इसकी लंबाई है, देखो कहीं कुछ जगह 1265 किलोमीटर बताई जा रही है, कुछ जगह 1300 किलोमीटर। तो दोनों बता दूं कि अगर ये 11 जिलों, मतलब शुरुआत में इसकी लंबाई 11 जिलों की थी, 11 जिले कवर करता था जिनकी लंबाई थी 1265। और अब कुछ डेटा बताते हैं कि ये 13 जिलों से गुजर रहा है जिसकी लंबाई है 1300। तो अगर 13 जिले आ जाए तो 1300 लंबाई रहेगी, और 11 जिले आ जाए तो 1265 इसकी लंबाई रहेगी। और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, 3 राज्यों में ये गुजरेगा या 3 राज्यों में सेवाएं देगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात। जैसे कि ये इधर गुजरात है, यहाँ पर इधर ये छत्तीसगढ़ है, तो ये यहाँ से शुरू होता है तो इस तरह से जाता है, ये छत्तीसगढ़ में भी चला जाता है। तो मध्य प्रदेश के ये 11 या 13 जिले कवर करेगा, है ना। और वो जिले कौन कौन से, उनके नाम है डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर। ये सारे वही जिले हैं जहां से नर्मदा नदी गुजरती है, बाकी दूसरे नहीं। और इसका नाम भी चेंज कर दिया है। इसका नया नाम क्या रखा है? तो इसका नया नाम रखा है नर्मदा प्रगति पथ, है ना। जो नर्मदा एक्सप्रेसवे है उसका नया नाम है नर्मदा प्रगति पथ। इसके बाद आते हैं चंबल एक्सप्रेसवे पर। तो देखो जो पिछली प्रीलिम्स हुई थी, यानी कि 2021 की जो प्रीलिम्स हुई थी, उसमें चंबल एक्सप्रेसवे को लेकर क्वेश्चन आया था। नेशनल हाईवे से 2 क्वेश्चन थे, चंबल ये एक्सप्रेसवे से लेकर 1 क्वेश्चन था। मतलब परिवहन से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। तो इस बार भी थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। चंबल एक्सप्रेसवे ये मध्य प्रदेश के 3 जिलों से गुजरता है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट? ओनली 3। कौन कौन से जिले हैं वो? श्योपुर, भिंड और मुरैना। ये यहाँ पर श्योपुर, भिंड और मुरैना। और लंबाई है इसकी मात्र 300 किलोमीटर। 3 जिले 300 किलोमीटर, और ये 3 राज्यों में कवर करेगा। कौन कौन से? राजस्थान, एमपी, यूपी। यानी कि ये राजस्थान, ये एमपी और इधर यूपी, है ना। तो सभी 3-3 है इसमें। 3 जिले, लंबाई भी 300 और राज्य भी 3। और इसका नया नाम क्या कर दिया है? तो इसका नया नाम कर दिया है अटल एक्सप्रेसवे, है ना। चंबल का नया नाम अटल एक्सप्रेसवे और नर्मदा एक्सप्रेसवे का नया नाम नर्मदा प्रगति पथ। तो ये तो हुआ नेशनल हाईवे कंप्लीट। अब आते हैं स्टेट हाईवे पर, यानी कि राजकीय राजमार्ग। राजकीय राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे, है ना। सबसे बड़ा स्टेट हाईवे है SH, यानी कि स्टेट हाईवे 19, है ना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे स्टेट हाईवे 19। और जो सबसे छोटा स्टेट हाईवे है वो है 39A। एमपी का सबसे छोटा स्टेट हाईवे वो है 39A, और सबसे बड़ा है स्टेट हाईवे 19, है ना। और ये जो 39A है ये पोरसा से लेकर, पोरसा मुरैना में एक जगह है, पोरसा से लेकर छिंदवाड़ा तक है ना, जो छोटा वाला है वो।
इसके बाद सड़क संबंधी योजनाएं देखें हम कुछ, तो सड़क संबंधी योजना में हम देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये शुरू हुई थी 25 दिसंबर 2000 को, है ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को। उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का दूसरा वर्जन। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसका पहला वर्जन शुरू हुआ था 2000 में और इसका दूसरा वर्जन शुरू हुआ 2012 से 13। 2012-13 में इसका दूसरा वर्जन शुरू हुआ था। फिर आती है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, है ना। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना ये शुरू हुई थी 2010-11 में। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010-11। इसके बाद आती है सीएम खेत सड़क योजना, यानी कि मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना ये शुरू हुई थी 2014 में, है ना। 2014 में मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना 2014 में और ग्राम सड़क योजना 2010-11। फिर है अपनी बस सूत्र सेवा योजना ये शुरू हुई थी 2010 में। और फिर है अमृत योजना। अमृत योजना ये शुरू हुई थी 2015 में। अमृत योजना 2015 और इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं सड़क परिवहन से संबंधित। तो देखिए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, स्कूल एंड फिटनेस सेंटर। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर एंड फिटनेस सेंटर कहाँ पर है? ये है पांडुरनाथ छिंदवाड़ा में। इसके बाद बड़वानी के सेंधवा बॉर्डर से सर्वाधिक परिवहन राजस्व प्राप्त होता है, यानी कि सर्वाधिक परिवहन से जो सबसे ज्यादा पैसा या राजस्व आता है वो कहाँ से आता है? वो बड़वानी की सेंधवा बॉर्डर से आता है ना। इसके बाद इंटर स्टेट बस टर्मिनल ये कहाँ पर है? ये भोपाल में है इंटर स्टेट बस टर्मिनल। और इसका नाम चेंज कर दिया है, इसका नाम चेंज करके कर दिया है कुशाभाऊ ठाकरे। कुशाभाऊ ठाकरे इंटर स्टेट बस टर्मिनल और ये कहाँ पर है? ये भोपाल में। और आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, GLCIS का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहां पर आपके लिए बहुत सारा कंटेंट है और अच्छा क्वालिटेटिव कंटेंट है, उसका आप यूज लें। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है वहां पर, उन्हें भी लगाएं। बाकी फैक्ट देखते हैं। महिलाओं हेतु निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस ये शुरू हुए थे 2015 में। महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस 2015। मध्य प्रदेश की पहली महिला ऑटो ड्राइवर, पहली महिला ऑटो ड्राइवर है तलत जहां। कौन? तलत जहां, और ये भोपाल की ना। एमपी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर तलत जहां, भोपाल। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू हुई थी 2012 में और इसका पुनः प्रारंभ जो हुई वो हुई 2022 में। 10 साल बाद इसको पुनः प्रारंभ किया। इसके बाद एमपी का सबसे लंबा सड़क पुल, एमपी का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तवा नदी पुल। फिर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा है यात्रियों की दृष्टि से? नानाखेड़ा उज्जैन, एमपी का सबसे बड़ा बस स्टैंड। एमपी का सबसे बड़ा अंतर जिला बस स्टैंड ये कौन सा है? तो ये है खरगोन। सबसे बड़ा बस स्टैंड नानाखेड़ा उज्जैन और सबसे बड़ा अंतर जिला बस स्टैंड है खरगोन। एकीकृत स्टार्ट पार्किंग सिस्टम ये कहाँ, ये सेवा शुरू हुई है? भोपाल और इंदौर में। इसके बाद बात करें तो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है ना, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ये है सालीकला लिंगा गांव, सालीबेटा लिंगा गांव में, ठीक है। इसके बाद यातायात वाहन प्रशिक्षण संस्थान ये कहां पर है? तो ये है भोपाल में, यातायात वाहन प्रशिक्षण संस्थान। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान ये है रीवा में। और प्रथम पासपोर्ट ऑफिस ये बना था भोपाल में और पासपोर्ट लिंक ऑफिस ये इंदौर में। पासपोर्ट ऑफिस भोपाल और पासपोर्ट लिंक ऑफिस इंदौर में।
मुझे पता है कि ये फैक्ट है, फैक्ट इतनी आसानी से याद नहीं होते, समस्याएं आती हैं, लेकिन क्योंकि हम सब जानते हैं कि पीएससी एमपीपीएससी जो है वो पूरा फैक्चुअल, पूरा तो नहीं लेकिन 60 to 70% फैक्चुअल बेस्ड एग्जाम है, तो हमको फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद ये देख लो, परिवहन साधनों को व्यवसाय की धमनी व शिरा कहते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि धमनी और शिरा क्या करती है हमारे बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ब्लड ऑक्सीजन इनको ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है परिवहन का, तो परिवहन साधनों को व्यवसाय की धमनी और शिरा कहते हैं। परिवहन नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो हमारा मध्य प्रदेश है। इसके बाद मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1962 में। सड़क परिवहन निगम 1962। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, देखो ये परिवहन निगम है और ये विकास निगम है, विकास निगम 2004 में स्थापित हुआ। फिर ये देखो, मध्य प्रदेश में सड़क वर्ष को 2005 को एमपी में सड़क वर्ष घोषित हुआ था। किस वर्ष को मध्य प्रदेश ने सड़क वर्ष के रूप में मनाया, 2005 को। एमपी में सर्वाधिक सड़क घनत्व है सतना में, और न्यूनतम सड़क घनत्व है श्योपुर में। सर्वाधिक सड़क घनत्व सतना, न्यूनतम सड़क घनत्व श्योपुर। और सर्वाधिक सड़क कहां पर है, सर्वाधिक सड़क है सीधी में और न्यूनतम सड़क है झाबुआ में, न्यूनतम सड़क झाबुआ। इसके बाद देखें तो सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान है 15 नंबर पर। अगर नेशनल हाईवे की लंबाई के अनुसार हमारी बात करें तो हम 4th रैंक पर आते हैं, लेकिन ओवरऑल सड़कों को गिन ले तो सड़कों की दृष्टि से हमारी रैंक आती है 15। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम कब आया, तो यह आया 1988 में, और इसको स्वायत्त ऑटोनॉमस बॉडी घोषित किया 1995 में। और जो ये है नेशनल हाईवे, इनका रखरखाव पूरा केंद्र सरकार करती है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा ये कहते हैं ब्यावरा, जो राजगढ़ में आता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा ब्यावरा, राजगढ़। एमपी के लोक निर्माण मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है, वो है गोपाल भार्गव जी, है ना। मध्य प्रदेश में लोक निर्माण मंत्रालय किसके पास है, गोपाल भार्गव जी के पास है। ठीक है, तो ये होता है हमारा परिवहन के अंदर जो 3 पोर्शन हमने देखे, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। तो सड़क परिवहन हमने देख लिया है, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रेल परिवहन और वायु परिवहन।